दोस्तों, इंडिया में अब मेक इन इंडिया जोर पकड़ चुका है। सरकार युवाओं को नौकरी से ज्यादा कंपनी बिजनेस पर फोकस करने की अपील कर रही है। ऐसे में अनगिनत युवा है जो अपने हुनर को निखारने के लिए खुद का सेटअप डालना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये हुनर इसलिए दबा रह जाता है क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए सही जगह नहीं मिलती। अगर आप भी इसीलिए परेशान है तो आज की वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के उन 5 राज्यों के बारे में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पर है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उन 5 राज्यों की शानदार सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आखिर है क्या। तो दोस्तों, ये एक पैरामीटर या इंडेक्स है जिसमें कुछ पैरामीटर्स के बिहाव पर उन स्टेट्स को रैंक किया जाता है जहां बिजनेस करना सबसे आसान है, और इसी आसानी के चलते उन्हें इन्वेस्टमेंट भी लगातार मिल रहे हैं। इन इंडेक्स में लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सोर्स तक पहुंच, बिजनेस ट्रांसपेरेंसी जैसे फैक्टर्स को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने की बात करें तो वो जिम्मेदारी है DPIIT यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इस रिपोर्ट को जारी करने की जिम्मेदारी वर्ल्ड बैंक की है, और उस रिपोर्ट में भारत 63वें नंबर पर है, जबकि इससे पहले 2019 में हुई रैंकिंग में भारत को 77वीं रैंक मिली। यानी भारत दिन पर दिन व्यापार के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि दुनिया भी भारत को अब तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रखती है। दोस्तों, बात करें भारत को 14वीं रैंक का यह उछाल देने की, तो इसके पीछे हाथ है भारत के उन राज्यों का जो अपने यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कूल दृढ़ता के साथ फॉलो कर रहे हैं और नई नई कंपनियों को अपने राज्यों में निवेश करने का मौका दे रहे हैं। तो चलिए भारत के विश्व गुरु बनने के सपने को साकार कर रहे उन 5 राज्यों के बारे में जान लेते हैं जो कि पूरे भारत में टॉप 5 लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। पंजाब। दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 5 सिटिंग्स में 5वां शहर है पंजाब। बीते साल पंजाब में 1000 से ज्यादा नए बिजनेस जमाए गए, जिसके चलते न सिर्फ पंजाब की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा बल्कि युवाओं को रोजगार का मौका भी मिला। 5 नदियों का संगम या अनाज का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब की अर्थव्यवस्था मेनली कृषि पर ही डिपेंड है, लेकिन अब दौर बदल रहा है। पंजाब में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लगातार तेजी पकड़ रहे हैं। पंजाब सरकार जमीन से लेकर आकर्षक पॉलिसीज ला रही है ताकि इन्वेस्टर्स पंजाब में इन्वेस्ट करें। आपको बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कई फैक्टर्स को काउंट किया जाता है और पंजाब इन सभी फैक्टर्स में पास हो चुका है। यही कारण है कि नया बिजनेस करने के लिए शहर को बेस्ट माना जा रहा है। पंजाब सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग प्लान और कंप्लीशन सर्टिफिकेट को मंजूरी भी दे चुकी है। इसके अलावा छोटे बड़े कारखानों, फैक्ट्रीज वगैरह को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कंपनीज पंजाब में इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए जमीन, टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि पंजाब भारत में बिजनेस की पहुंच के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर आए। पंजाब की टॉप 5 इंडस्ट्रीज की बात करें तो दोस्तों, उनमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और IT इंडस्ट्रीज है। मौजूदा समय में पंजाब में 2370 सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जबकि 1000 के लगभग न्यू इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल पंजाब में हुए, वहीं इसी साल यानी जनवरी 2023 में भी पंजाब के पास 507 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, 318 मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, 139 सर्विस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज और 50 के लगभग रियल स्टेट से जुड़े बिजनेस पंजाब में शुरू हुए हैं या होने वाले हैं। नेक्स्ट इज कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक वो शहर है जिसे भारत का सिलिकॉन वैली और IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर अपनी IT इंडस्ट्री, MNC कंपनीज और न्यू स्टार्टअप्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और अपने सेटअप जमाती है। कर्नाटक का बेंगलोर तो ऐसा शहर है जहाँ हर साल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी युवा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर और IT सेक्टर में तमाम जॉब्स की सर्च में आते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितने भी पैमाने होते हैं उन सभी को पार करके कर्नाटक भारत का 4था ऐसा राज्य बना है जहाँ बिजनेस करना सबसे आसान और फायदेमंद है। कर्नाटक सरकार बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स या कारोबारियों को इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों से लुभा रही है। साथ ही यहाँ बिजनेस के लिए एफिडेविट के आधार पर क्लियरेंस देने की भी सुविधा शुरू की गई है। लगातार बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट, न्यू स्टार्टअप्स के चलते कर्नाटक में टोटल रजिस्टर्ड कंपनीज की संख्या 17,48,000 हो चुकी है, जबकि अकेले बेंगलोर में 5000 से ज्यादा IT कंपनीज हैं। यहाँ 1.5 मिलियन के लगभग IT प्रोफेशनल्स भी हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर भी कर्नाटक में लगातार पैर पसार रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए तो ये शहर हमेशा चर्चा में रहता है। कुल मिलाकर कर्नाटक में बिजनेस करना बहुत आसान है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ अपने सेटअप्स लगा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए डेल,
हिंदुस्तान, टोयोटा और लेनोवो यहाँ देखा जा सकता है। वैसे कर्नाटक की टॉप 5 इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनमें आयरन एंड स्टील, कॉटन और टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, सीमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। नेक्स्ट इज हरियाणा। दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र में उभरते हुए राज्य हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में तीसरी रैंक मिली है। हरियाणा को भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में से एक माना गया है, जहां एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी खूब फल फूल रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार राज्य में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए हर दिन एक नई आसान पॉलिसी के साथ लोगों के सामने आ रही है। फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे हरियाणा के शहर बिजनेस, जॉब करने के लिए सबसे परफेक्ट है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम भी करीब 2,96,000 की है, जो भारत के सभी विकसित राज्यों में टॉप पर है। भारत के कई औद्योगिक कॉरिडोर जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जैसे कई कॉरिडोर्स का विकास हरियाणा के इर्द गिर्द ही किया गया है। ऑटोमोबाइल, कृषि, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, IT और सर्विस सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए न सिर्फ हरियाणा सरकार तमाम औद्योगिक मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का वादा करती है, बल्कि 13,007 मेगावाट की बिजली के साथ उन्हें ऑल टाइम बिजली भी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सुविधा हो, इसके लिए हरियाणा की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान भी छेड़ा गया है और बिल्डिंग्स में ऑफिसेज की सुविधा हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही नए इंफ्रास्ट्रक्चर और सरल सरकारी नीतियों पर फोकस किया जा रहा है, ताकि ऑटोमोबाइल में नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका हरियाणा ईज ऑफ डूइंग में भी नंबर 1 पर आ जाए। वैसे एक जमाना वो भी था जब हरियाणा को टॉप 5 की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन सरकार की आसान पॉलिसीज, मेहनती लेबर, कम इन्वेस्टमेंट, आसानी से मिलती जमीनें और टैक्स पर मिलती छूट जैसी कई चीजों ने विदेशी देशी कंपनियों को हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर कर दिया। साल 2006 में यहाँ महज 267 कंपनीज थी, जो 2018 में बढ़कर 1441 हो गई और लगातार हो रहे प्रयासों के चलते 2023 में हरियाणा में टोटल रजिस्टर्ड कंपनीज की संख्या 20,000 के आसपास पहुंच गई है। नेक्स्ट इज गुजरात। दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग में बिजनेस करने के लिए बेस्ट शहरों में दूसरे नंबर पर गुजरात का स्थान है। ये वही शहर है जिसने भारत को गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन दिए। गुजरातियों के लिए कहा जाता है कि ये बिजनेस करने के लिए ही जन्मे हैं। गुजरात सरकार भी ईज ऑफ डूइंग के हर पहलू को राज्य में अच्छे से लागू कर रही है, ताकि राज्य लगातार बिजनेस के मामले में आगे बढ़ते रहे। साल 2019 में गुजरात को ईज ऑफ डूइंग में 10वें नंबर पर रखा गया और इस बात को लेकर गुजरात सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच बहसबाजी भी हुई। गुजरात सरकार ने कहा था कि उसने ईज ऑफ डूइंग के सभी रिफॉर्म्स को अच्छे से कंसीडर किया है, जिसके बलबूते पर हमें 35,000 के लगभग नए इन्वेस्टमेंट भी मिले, लेकिन फिर भी 10वीं रैंक। इस बात से खफा गुजरात सरकार ने इस लिस्ट को दोबारा से जांच कर जारी करने की भी बात कही। हालांकि कुछ हुआ नहीं, पर गुजरात ने भी हार नहीं मानी और सभी पॉलिसीज को और बेहतर बनाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल सहित दूसरी इंडस्ट्रीज में भी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट किया गया। गुजरात की 29 कंपनीज टॉप और 500 कंपनीज अच्छे लेवल का प्रदर्शन कर रही हैं। गुजरात में आज हजारों की संख्या में कंपनीज हैं, जिनसे लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। गुजरात का एनवायरमेंट भी बिजनेस फ्रेंडली माना गया है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। चलिए अब बात करते हैं उस राज्य की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो किसी जमाने में कृषि को लेकर काफी चर्चा में रहा था। यहाँ के लोग भी ज्यादातर कृषि से जुड़े रहना ही पसंद करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ साथ आंध्र प्रदेश ने भी समय के साथ कदम से कदम मिलाना सीखा और राज्य ने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ ध्यान देना शुरू किया। आज आंध्र प्रदेश के ज्यादातर लोग कृषि बाड़ी के अलावा सर्विस सेक्टर और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़े हैं। हर साल 35,000 के लगभग इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश सरकार हासिल कर रही है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले राज्यों में नंबर 1 पर रखा गया है। 2020 से 21 के दौरान जब कोविड-19 ने भारत को जकड़ा तो उद्योगों को जैसे सांप सूंघ गया। चारों तरफ गरीबी का सा माहौल था, पैसे नाम की चीज लोगों से दूर थी। ऐसी बुरी कंडीशन में ज्यादातर राज्य अपने नागरिकों का साथ देने में विफल रहे, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें सोने की तरह निखर कर सामने आया। आंध्र प्रदेश सरकार ने न सिर्फ मंदी के उस दौर से अपने उद्योगपतियों को बाहर निकाला, बल्कि उन्हें बिजनेस को दोबारा शुरू करने में भी मदद की। बेहतरीन रोड्स पर काम, बिल्डिंग्स पर फोकस, आसान नीतियां, छोटे उद्योगों को बढ़ावा और बड़े उद्योगों को कंधा देने वाले आंध्र प्रदेश ने ये साबित कर दिया कि अगर चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। वरना कभी बेजान बंजर सा दिखने वाला आंध्र प्रदेश बिजनेस इंडस्ट्रीज में दूसरे राज्यों को पीछे ना छोड़ रहा होता। आज देश ही नहीं विदेशों से भी कंपनीज आंध्र प्रदेश में बिजनेस
करने के लिए जगह देख रही है। आंध्र प्रदेश में 250 के लगभग IT कंपनीज हैं, जिनका एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ का है और ये लगभग 35,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इसके अलावा टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर कंपनीज, सीमेंट जैसी तमाम चीजों की कंपनीज यहाँ हैं। इनके अलावा छोटे छोटे उद्योगों को भी आंध्र प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है और फाइनेंशियल मदद के साथ साथ उन्हें जमीन देने से लेकर विवादों के जल्दी छुटकारा दिलवाने तक में मदद पहुंचा रही है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश के लोग भी अपनी सरकार से काफी खुश हैं और आंध्र प्रदेश हर साल तरक्की की एक नई पीढ़ी चढ़ रहा है। इसीलिए देर मत कीजिए, अगर आप भी अपनी कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो इन 5 राज्यों में से आज ही अपना फेवरेट चुन लीजिए, वरना कहीं सीट फुल ना हो जाए। खैर फिलहाल वीडियो यही पॉज करते हैं। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।